class 8th, chapter number 9th, exercise 9th B, which is related with the profit and loss, profit percentage, loss percentage, etc. Now question number 7th, exercise 9th B. Statement है, by selling a bicycle for rupees 819, विनय losses 9%. कि अगर वो बाईसाइकिल को इतने में सेल कर रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 9% का. हमने ये बताना है कि वो किस प्राइस पे उसे सेल करे ताकि उसे 5% का प्रॉफिट हो. तो प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब हमें उसकी कॉस्ट पता चलेगी उसने बाय कितने में किया है. तो सेल प्राइस कितना दिया हुआ है 819, लॉस परसेंट दी हुई है 9%. मैं मान लेती हूँ कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100. ठीक है, लेट कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने कॉस्ट निकालनी है ना. जैसे 7th में ये सम थे तो लॉस परसेंटेज आएगी लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100. फिर यहाँ से लॉस बन जाएगा, ये उधर चला जाएगा, लॉस मल्टीप्लाई CP डिवाइड बाय 100. या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि लॉस परसेंटेज जो है वो 9% है. तो 9% मतलब 9 ओवर 100 मल्टीप्लाई 100 करके कटिंग करके लॉस आ जाएगा हमारे पास 9. यहाँ से भी अगर कटिंग करेंगे CP और 100 की, इन दोनों की, CP भी 100 ले रहे हैं ना, तो 9 ही बचेगा कि लॉस उसे 9 हो रहा है. ठीक है, अगर 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट है तो उसे 9 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. अगर 9 रुपीज़ का लॉस हुआ तो दैट मीन्स उसने 91 में उसको सेल किया होगा. 100 में से 9 माइनस कर दिए. तो अब ये SP कब आया, जब मेरा CP 100 था. तो इफ़ SP इज़ 91 देन कॉस्ट कितनी है 100. लेकिन मुझे तो SP दिया हुआ है ना सेल प्राइस 819. तो इसका मतलब जब SP 819 है तो CP कितना आ जाएगा 100 ओवर 91 मल्टीप्लाई 810. 100 ओवर 91 मल्टीप्लाई 819. कटिंग होने के बाद 900 आ रहा है मेरा कॉस्ट प्राइस. इसका मतलब जो उसने 819 में सेल किया था वो उसने 900 में खरीदा था, तभी उसे 9% लॉस हुआ. अब मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रॉफिट हो 5% का. इसका मतलब मैं महंगा सेल करूँगी ना, तो 900 का खरीद के अब कितने में सेल करूँगी वो मैं निकालती हूँ. तो अब मुझे CP दिया हुआ है 900, प्रॉफिट पता चल गया कि 5% है. प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट नहीं मुझे पता, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज पता है 5. प्रॉफिट को रहने दिया ऐसे ही. CP की जगह पे 900 जो अभी मैंने फाइंड किया मल्टीप्लाई 100. कटिंग होने के बाद ये बचेगा बस 9 और 5. 9 5 था 45. तो सेल प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज 900 प्लस 45 945. अगर वो 900 की आइटम को 945 पे सेल करेगा तो उसे 5% का प्रॉफिट होगा. जिन भी क्वेश्चंस में CP निकालना होता है उसमें हम 100 लेके उसको फिर करते हैं. ठीक है, जैसे आप लोग 7th में भी करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें 2 रिस्ट वॉचेज हैं जो 1200 है उनका कॉस्ट ईच का. 2 रिस्ट वॉचेज हैं, दोनों की 1200 कॉस्ट है. एक पे उसको 20% गेन हो रहा है, एक पे 20% लॉस हो रहा है. तो हमने ये बताना है कि दोनों का कॉस्ट कितनी होगी. जिस पे गेन हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, जिस पे लॉस हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, और फिर टोटल उसको क्या होगा, गेन के लॉस. तो मैं पहला केस ले रही हूँ जब मुझे गेन हो रहा है 20% का. सेल प्राइस तो मुझे पता है 1200 है. गेन परसेंटेज कितनी दी हुई है, गेन परसेंटेज 20%. तो मैं इसमें भी पहले कॉस्ट निकालनी है तो लेट कर लेती हूँ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100. जब 100 कॉस्ट है तो मेरे पास गेन कितनी है 20, क्योंकि 20% को अगर सॉल्व करूंगी तो गेन परसेंट ओवर गेन मल्टीप्लाई CP 100 है, 100 कट जाएंगे तो सिर्फ 20 बचेगा. तो जब 100 रुपीज़ कॉस्ट है तो 20 रुपीज़ उस पर गेन हुआ तो सेल कितनी होगी फिर 120 की. तो देयरफॉर सेल कितनी आ गई 120. अगर सेल 120 थी तभी गेन था, ये कॉस्ट प्राइस थे ना 100. इफ सेल प्राइस इज 120 देन CP इज 100. और लेकिन मुझे तो सेल प्राइस दिया हुआ है 1200. तो इफ SP इज 1200 देन CP इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई 1200. इसकी कटिंग करने के बाद 1000 रुपीज़ आया. मतलब जब उसको 20 रुपीज़ गेन हुआ ना तो उसने 1000 की वो वॉच खरीद के 1200 में सेल की थी. ये तो फर्स्ट केस हो गया.
अब सेकंड हम लॉस के साथ करेंगे, लॉस परसेंटेज 20% है, इसका मतलब लॉस कितनी हुई 20 रुपीज़। तो एसपी कितना आ जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज 80, क्योंकि ये तो मैं 100 ही ले रही हूँ ना। अगर आपने लिखना है तो लिख लो, लेट कर लो यहाँ पे, लेट कॉस्ट प्राइस यहाँ पे भी कितना है मेरे पास 100। तो जब उस पर 20 का लॉस हो रहा है तो मतलब पक्का उसका सेल 80 रुपीज़ का होगा। अब 80 का हुआ क्यों, क्योंकि 100 था सीपी। तो एसपी इज 80 देन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100, लेकिन एसपी दिया कितना है मुझे 1200 है, तो सीपी कितना हो जाएगा 100 ओवर 80 मल्टीप्लाई 1200, 100 ओवर 80 मल्टीप्लाई 1200। कटिंग करने के बाद 1500 आंसर आया। मतलब अब उसे 1200 में वो बेच रहा है, 1500 में खरीद रहा है, तो उसे लॉस हुआ था। ठीक है, अब मैंने ये बताना था कि टोटल उसे क्या हुआ, लॉस के गेन। तो टोटल 1200 की 1200 की दोनों वॉचेस उसने ली, तो उसका सेल हो गया 24। लेकिन पहली वॉच उसने 1000 में खरीदी थी, दूसरी 1500 में, तो टोटल कितना आया 2500। इतने में खरीद रहा है टोटल दोनों, और इतने में दोनों बेच रहा है, तो उसको पता चल रहा है नुकसान हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है 100 रुपीज़ का। तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100, आफ्टर कटिंग वी गेट 4%। ठीक है, जितने भी बॉक्स बने हुए हैं ये आंसर है सारे के सारे। 12 क्वेश्चन एक सिर्फ आप ट्राई करके देख सकते हो, 12 क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज का। 13 में आपको बता देती हूँ, अदर इसके नहीं करने हमने। एक फ्रूट वाला जो है वो ऑरेंजेस बेच रहा है, 5 ऑरेंजेस वो 40 रुपीज़ के उसने खरीदे, 5 ऑरेंजेस खरीदे 40 रुपीज़ के। लेकिन जब बाद में उसने सेल किया ना, तो वो 9 रुपीज़ का एक ऑरेंज दे रहा है। पहले मैं लिखूंगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल्स टू ₹40। एक ऑरेंज का सेल कितने में कर रहा है वो 9 में, अगर वो 5 बेचेगा तो 9 5 था 45, तो सेल प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 45। अब उसको क्या हुआ, गेन के लॉस, गेन 5 रुपीज़ का, 5 उसने 40 में खरीद के 5 45 के बेचे, तो 5 रुपीज़ गेन हुआ। क्यों, 45 में से 40 माइनस करके, तो गेन परसेंटेज कितना आ जाएगा, गेन ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100, आफ्टर कटिंग वी गेट 12.5, गेन परसेंटेज इज 12.5।